हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम और उसके एग्जांपल को समझेंगे। हम देखेंगे कि इस एल्गोरिदम की सहायता से हम कैसे एक अपने ऑक्टेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हाँ, मैंने अपनी पिछले वीडियो में ये मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को समझाया था। स्टेप बाय स्टेप हमने इसके प्रोसीजर को देखे थे कि ये कैसे काम करते हुए आगे बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को समझ ले आगे, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं अपने इस वीडियो में। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्लॉट द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ ए सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन हैविंग 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्किल है वो ओरिजिन पे है सेंटर्ड, और इसके पास ये जो हमारा 10 यूनिट्स है ये रेडियस दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम इसे अपने एल्गोरिदम की सहायता से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो गिवन रेडियस है, गिवन रेडियस कितना है दोस्तों? ये है हमारे पास 10 यूनिट्स। ओके, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? इस कंडीशन पे हम अपने इनिशियल पॉइंट को निकालेंगे, तो एक्स आई वाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियल पॉइंट इक्वल टू एक्स आई वाई आई। ओके, चूँकि ये हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है इसलिए हमारे एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 0 और वाई आई की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, ठीक है, ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हम अपने इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए, 10 हमारा जो ये P0 हुआ, आई का वैल्यू हम इटरेशन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो 5/4 माइनस ये जो रेडियस दिया है उसको करेंगे, या फिर 1.25 माइनस आर करेंगे, या फिर 1 माइनस आर करेंगे। तो अगर हम 1.25 करेंगे तो हमें एक राउंड ऑफ वैल्यू मिलेगा, और राउंड ऑफ वैल्यू की सहायता से हम अपने नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो राउंड ऑफ वैल्यू लेने की जगह हम सीधे 1 माइनस आर करते हैं। ओके, तो हम अपना फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर 1 माइनस आर से, यानी कि 1 माइनस 10 यानी कि -9 आ गया हमारा इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। हमारा नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, यानी कि स्टेप 3 की ओर। तो ये कंडीशन हमें चेक करना है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट आया है क्या वो लेस देन 0 है या फिर वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या आया है दोस्तों? वो लेस देन 0 है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो कंडीशन अप्लाई होगी हमारी, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब हम अपना ये चेक करते हैं। स्टेप 1 लिख लूँ क्या मैं? इटरेशन 1 हुआ हमारा, या फिर P0 लेस देन 0 है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम
अपने, इसे मैं पॉइंट कर ही लेती हूँ, ये वो हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो इस सिचुएशन में हम अपना पहला, ये P0 था, ये P1 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? P0 प्लस 2x0 प्लस 3। ओके, तो हमारा P0 का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? ये -9 आया। और x0 का वैल्यू कितना है दोस्तों? x0 का वैल्यू भी 0 है, यानी कि ये 2 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और फिर हम +3 करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा? -6। ओके, ये हमारा x0 y0 आया था। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं? x के वैल्यू में 1 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे, पर y के वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ओके, तो जब हम अपना नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे कर देती हूँ मैं क्लियर, xi+1 करेंगे तो यहाँ पे x0 +1 तो हो जाएगा, यानी कि इससे मैं x1 लिख दूँ। तो ये हमारा जो पॉइंट आएगा, पहले हमारा x0 का वैल्यू 0 था और अब क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 1, और y1 का वैल्यू सेम रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो <0 है। तो ये y का वैल्यू 10 ही रह जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा x1 y1, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1 और 10। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? हमारा जो नेक्स्ट ये डिसीजन पैरामीटर का वैल्यू आया है वो भी तो <0 आ रहा है, तो हमारा जो फिर से नेक्स्ट लूप चलेगा, नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो चलेगा, उसमें जो होगा वो भी यही p का वैल्यू कैरी करेगा। ठीक है, इसी से हमारा जो नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू आएगा वो इसी से कैलकुलेट होगा। ओके, तो चलिए हम फिर से चेक कर लेते हैं। P1 जो आया हमारा फिर से <0 आया, तो ऐसे सिचुएशन में हम P2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? P2 का वैल्यू के लिए हम P1 + 2x1 + 3 करेंगे, तो हमारा जो P1 का वैल्यू -6 + 2 × x1 का वैल्यू कितना आया था हमारा? यहाँ पे 1 आया, और ये +3 करेंगे तो हमारा जो P2 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? ये हमारे P2 की वैल्यू -1 आएगी, और ऐसे ही हम अपना ये पॉइंट x1 और y1 का कोऑर्डिनेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो x2 और y2 आएगा वो आएगा दोस्तों 2 और 10। ओके, तो चलिए अब हम फिर से नेक्स्ट लूप चलेगा हमारा, और हमारा जो फिर से कंडीशन चेक होगा, ये चेक होगा क्या P2 की वैल्यू, ये जो P2 की वैल्यू है वो <0 है, तो फिर से यही कंडीशन अप्लाई होगी, और हम इसकी सहायता से अपने P3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो P3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ P2 + 2x2 + 3, तो हमारे P2 की वैल्यू क्या आई थी?
-1 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या आई है 2 प्लस 3। तो अब जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो x3y3 आएगा वो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 and 9। ओके, यानी कि ये पॉजिटिव आया है तो x में 1 इंक्रीमेंट किया हमने और y के वैल्यू में यहाँ पे 1 डिक्रीमेंट करते हैं। ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस होता है। ओके, तो जब हमने माइनस किया 10 - 1 तो ये 9 हो गया। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। P3 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम P4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो P4 चूँकि P3 ग्रेटर देन 0 है तो इस सिचुएशन में हमारा ये कंडीशन अप्लाई होगा P4 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P3 प्लस 2 इंटू x3 माइनस y3 प्लस 5। ओके, समझ में आया आपको। चूँकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ऐसे सिचुएशन में ये कंडीशन अप्लाई होगा। ओके, और अब हमारा P3 का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, 6 आया था, प्लस 2 इंटू x3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है हमारा 3 और y3 का वैल्यू है 9 प्लस 5। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा P4 का वैल्यू आएगा वो अगेन -3 आएगा, यानी कि लेस देन 0 आया। तो फिर से हमारा कंडीशन, हमारा जो सिचुएशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और हम फिर से x का वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग ही, x और y का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ही अपना नेक्स्ट पॉइंट इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो x4 एंड y4 आएगा उसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, y के वैल्यू में 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा और x के वैल्यू में 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा और y का वैल्यू सेम रह जाएगा, उसमें कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, ये जो हमारा P4 का वैल्यू आया है वो लेस देन 0 आया है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो P5 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा P4 प्लस 2 x4 प्लस 3, यानी कि हमारा जो P4 का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा, P4 का वैल्यू कितना आया है, ये हमारा -3 प्लस 2 इंटू x4 का वैल्यू आया है हमारा 4 प्लस 3। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे P5 की वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव आ रही है यानी कि 8 आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो x और y का वैल्यू, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू जो आएगा वो x5 y5 की जो वैल्यू होगी उसमें x के वैल्यू में तो 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा और y के वैल्यू में 1 टाइम डिक्रीमेंट होगा, यानी कि ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। ओके, तो चलिए अब अपने
नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो 6th स्टेप होगा, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा P5 का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आया है। तो हाँ, ये ग्रेटर दैन 0 है। तो अब हम अपने P6 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये P5 प्लस 2 इंटू X5 माइनस Y5 प्लस 5 इक्वल टू 5। P5 का वैल्यू हमारा आया है 8 प्लस 2 इंटू X5 का वैल्यू है हमारा 5 माइनस Y5 का वैल्यू है 8 प्लस 5। तो ये क्या आएगा, ये फिर से पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 7 आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो X6 और Y6 का वैल्यू कैलकुलेट होगा वो आएगा, ये X का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और Y के वैल्यू में फिर से डिक्रीमेंट होगा। ठीक है। और जो हमारा 7वां इटरेशन चलेगा उसमें हम जब चेक करेंगे क्या P6 का वैल्यू फिर से ग्रेटर दैन 0 है। हाँ, ये ग्रेटर दैन 0 है। तो हम अपने P7 का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, P6 प्लस 2 इंटू X6 माइनस Y6 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, P6 की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 7 प्लस 5 इक्वल टू आएगा दोस्तों 10। ओके, ये फिर पॉजिटिव आया। तो अब हम X7 और Y7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा X का वैल्यू 7 हो जाएगा और Y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इटरेशन हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्टेंट होता है 8वे सिमेट्रिक सर्कल होता है, वो 8 ऑक्टेंट से मिलकर बना होता है। तो देखिए हमारा ये हमारा फर्स्ट लूप, ये 7 इटरेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक इटरेशन परफॉर्म हो चुका है, यानी कि X0 Y0 का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमारा कैलकुलेट हो चुका है और इस तरह से हमारे नेक्स्ट 7 ऑक्टेंट वैल्यूज मिल गए हैं। ठीक है। और हमारा ये नेक्स्ट ये जो कंडीशन था ये भी फुलफिल हो गया है। ये क्या कह रहा था, रिपीट स्टेप 3 and 4 until x becomes greater than और इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो y का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू y है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो x के वैल्यू से छोटी हो गई है और x की वैल्यू y की वैल्यू से ग्रेटर हो गई है। तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। हमने 3 और 4 स्टेप्स को तब तक रिपीट किया जब तक कि हमारे नेक्स्ट 7 ऑक्टेंट वैल्यू हमें मिल नहीं गए। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है वो समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और मेरी वीडियोस आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आप 1-2 क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लें ताकि आपकी ये मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।